जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक है और अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है, जिसके 31 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी 20 और बचे हैं, वो भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो करते हैं शुरुआत। तो ये आपकी पुस्तक हो गई राम सिंह यादव की और ये आपका पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का। और इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। क्या प्रश्न दिया गया? पहला क्वेश्चन है, लंदन कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको अपना आंसर सोचना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप 50 में से कितने सही कर पाए। तो लंदन कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या रूस? तो लंदन क्या है? राजधानी किसकी? इंग्लैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। और लंदन किस नदी पर स्थित है ये पूछा जाए तो लंदन आपकी किस नदी पर है? टेम्स नदी पर स्थित है। ठीक है। यहाँ पे राजधानियों की बात आए तो ऑप्शन में फ्रांस दिया गया। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या हो गई? पेरिस हो गई। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जर्मनी की क्या है? बर्लिन है। और रूस की क्या है? मॉस्को है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, अकबर और हेमू, हुमायूं और राणा सांगा, महाराणा प्रताप और अकबर, बाबर और राणा सांगा। तो यहाँ पे पानीपत की लड़ाई की बात करें तो पानीपत के मैदान में कुल 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। ठीक है। प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1526 में। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, किस किस के मध्य? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरी लड़ाई पूछा है तो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, ये किस किस के मध्य हुआ था? यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों का एक सेनापति था सदाशिवराव बाहू के मध्य हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था और मराठों का सेनापति पूछा जाए तो सदाशिवराव बाहू था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए थे? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में वैसे अनेकों युद्ध हुए थे, परंतु मुख्य रूप से देखें तो हल्दी घाटी का युद्ध और दिवेर का युद्ध प्रमुख है। बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। इसके अलावा बयाना का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि 1965 में किस किस के बीच युद्ध हुआ था? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है। तो 1965 में किस किस के बीच में युद्ध हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। 1962 की बात करें तो भारत और चीन के मध्य हुआ था। और भारत और चीन के मध्य एक 1954 में समझौता होता है जिसका नाम क्या था? पंचशील समझौता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा फेमस है? आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर का पद किस में होता है? नेवी, एयरफोर्स, थल सेना या इनमें से कोई नहीं? तो मेजर का पद किस में होता है? मेजर का पद आपके आर्मी में होता है, थल सेना में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र, बुध, शनि या मंगल? तो सबसे छोटे की बात करें तो सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। चमकीले की बात करें तो वो शुक्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना अध्यक्ष कौन है? करमवीर सिंह, मनोज मुकुंद नरवणे, वीके सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी। इन तीनों ऑप्शनों में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माराडोना कौन से देश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है? माराडोना ब्राजील, इटली, स्पेन या अर्जेंटीना? तो किस देश के है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य है कहाँ का नृत्य है? कथकली केरल, गुजरात, उत्तराखंड या पंजाब? तो कहाँ का कथकली? आपके केरल का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के लक्ष्मण किससे संबंधित है? जल सेना, वायुसेना, साहित्य या कार्टूनिस्ट? तो आर के लक्ष्मण क्या है? एक कार्टूनिस्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिहंत क्या है? अरिहंत क्या है? एक लड़ाकू विमान है, पनडुब्बी है, टैंक है या जलयान है? तो अरिहंत क्या है? अरिहंत एक पनडुब्बी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया कौन होता है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो विधानसभा का मुखिया भी कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी?
रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या इनमें से कोई नहीं। तो विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? अवधी, पाली, उर्दू या हिंदी? तो किस भाषा में है? आपके पाली भाषा में। नेक्स्ट, तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम विज्ञान के प्रश्नों की ओर चलते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? पैर और मुंह की बीमारी, जिसे हम कहते हैं खुरपका और मुंह पका कहते हैं, ये पशुओं में बीमारी होती है मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन या पिस्टल मेटल किसका मिश्र धातु है? गन पिस्टल मेटल किसका मिश्र धातु है? गन पिस्टल में जो मेटल होता है, गन मेटल में उसमें तांबा, टीन, शीशा, जस्ता, लोहा सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता? पंखा, सेल, स्टोव या बल्ब? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? सेल करता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम आपके जनरेटर करता है। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है? विद्युत मोटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः पानी शुद्ध करने की एक विधि है, कौन सी है? इनमें से क्लोरीनेशन, छनाई, ब्रोमिनाइजेशन या इनमें से कोई नहीं। तो पानी शुद्ध करने की विधि कौन सी हो जाएगी? क्लोरीनेशन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। छनाई मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? 1000, 100, 10,000 या 10? तो 1 किलो कैलोरी में आपकी 1000 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का अध्ययन ज्योतिष, आनुवंशिक, खगोल या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोल विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का कौन सा भाग सूचना का भंडारण करता है? सेरेब्रम, तंत्रिका प्रणाली, रियर ब्रेन या इनमें से कोई नहीं। तो सूचना का भंडारण कौन करता है? सेरेब्रम करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा दो बुनियादी प्रकार, ऊर्जा के दो बुनियादी प्रकार कौन से है? गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कारण दिन रात होती है, किस कारण होती है? पृथ्वी किस घूर्णन, चुंबकीय खिंचाव, सूर्य की समीपता या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव? तो किसके कारण होते हैं दिन रात? आपके पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, इसीलिए दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में रक्त के पंपिंग की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर में होते क्या होते हैं? 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻12 मीटर। तो नैनोमीटर में 10⁻�9 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति वर्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो कौन सा बल अनुभव करेगा? स्वास्थ्य बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल? तो कौन सा बल अनुभव करेगा वर्ताकार मार्ग में? जैसे आपको एक बताया गया है कि मोड़ों में सड़कों का बाएं किनारा उठा हुआ होता है, यह किसके कारण होता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री केल्विन पर डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा? 0 डिग्री केल्विन पर डिग्री सेल्सियस का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? NO2, N2O, NO या फिर N3O? तो कौन सी हो जाएगी? नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कहते हैं N2O सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले हैं गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 200 एवं 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके? बहुत अलग अलग तरीके हैं। क्या क्या तरीके? पहला नियम, 200 और 300 में कितने का अंतर? 100 का अंतर। और 100 में आप 13 का भाग दो, 13 7 91 में कितने बचेंगे? अब यहाँ आंसर कंप्लीट नहीं होता। शेषफल कितने बचते हैं? 9 बचते हैं। अब पॉइंट लगा के 0 उतारो तो कितनी बार जाएगा? 13 छक्के 78। तो पॉइंट 5 से ज़्यादा आता तो अगली संख्या उतार दो, 8 आएंगे। यदि 5 से कम होता तो 7 हो जाते। तो 8 संख्याएँ होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके अलावा आप 200 में 13 का भाग दो और 300 में 13 का भाग दो, जो अंतर आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक रोम्बस का क्षेत्रफल निकालें जिसके कर्ण 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 इंटू विकर्ण कितने हो गए? 16 इंटू 18। ठीक है।
तो 2 से 18 कितनी बार कटेंगे, 9 बार कटेंगे, और 16 9 144 वर्ग सेमी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए कितने मैदान का घास चर सकता है। तो यहाँ से ये घोड़ा बंधा हुआ है यहाँ तक, तो ये कितना चरेगा, ये रस्सी जितनी घूमेगी इतना चारों ओर चक्कर लगा देगा। तो ये क्या हो गया, एक वर्त हो गया, और इसकी ये तिरछे क्या होगी, रस्सी हो गई 28 मीटर, ठीक है। तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर कितना हो गया 28, आर का स्क्वायर है मतलब 28 × 28, ठीक है। तो 7 से 28 कटेगा 4 बार, 22 चौके 88, और 88 को 28 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 2464 वर्ग मीटर का घास चर सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में कौन सा धन अपने से 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% प्रति सैकड़ा हो। तो पहला नियम क्या होता है, पहला सूत्र होता है n-1 बट्टे जितनी दर दी गई है तो दर हो जाएगी, या समय दिया गया तो टाइम हो जाएगा × 100। तो n क्या हो जाएगा, कितना गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 3 गुना है, 3 - 1 कितने हो जाएंगे, 2/10, दर 10 है × 100, 0 से 0, 10 दूने 20, तो 20 वर्षों में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या देखना है, मतलब 3 गुना हो रहा, तो पहले 100 था, 3 गुना मतलब 300 हो रहा, तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 200। अब आपको बताया गया है कि आपका दर और समय के गुणनफल के बराबर ब्याज होता है। तो दर दी गई है 10 और समय हमारे पास निकालना, t बराबर 200, तो 10 से 200 कितनी बार कटेगा, 20 बार। किसी भी तरह से आप हल निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ है, बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। 6% जख्मी हुई, टोटल संख्या कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है। 6 जख्मी हो गए, पीछे कितने बचे, पीछे 94 बचे, और ये बोल रहा 282, तो ये 282 किसके बराबर हो गए, 94 के बराबर हो गए। ज्ञात क्या करना, कुल संख्या पूछता तो 100 से गुणा करा देते, परंतु पूछा क्या, पूछा है यहाँ पे कि कितने सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, तो 6% हुए, 6 से गुणा करा दो। ये कितनी बार कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 3 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 47 बार कटेगा, ठीक है। 47 का भाग देना 282 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और 6 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे, 6 × 3 = 18, तो जख्मी कितने हुए, 18 सैनिक जख्मी हो गए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, m² + 11 mn + 18 n² का गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये c हो गया। तो अपनी गुणनखंड विधि ये कहती है कि b के ऐसे टुकड़े करो जिसे गुणा कराए तो a और c का मान आए, और जोड़े या घटाए तो b का मान आए। तो b का मान कितना, 11 के ऐसे टुकड़े करना जिसे गुणा कराए तो 18 × 1 18 आए, और जोड़े या घटाए तो 11 आए। तो क्या हो सकते हैं, 9 और 2 हो सकते हैं, 9 दूने 18, और 9 और 2 11 बिल्कुल हो रहे हैं। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, m² + के 9 mn + के 11 mn, सॉरी 2 mn, 9 और 2 11 हो रही, प्लस के n²। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, m इसमें भी है, m इसमें भी, तो m कॉमन ले लिया सर। कोष्टक में क्या, m² में m का भाग देंगे तो कितना बचेगा, m बचेगा, प्लस m से m कैंसिल कितने हो जाएंगे, 9n हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा, यहाँ पे 18n² है, तो 2 कॉमन आ रहा, 2n इसमें भी है, और 2 का भाग 18 में भी जाता है, n भी है, तो 2n कॉमन ले लिए, प्लस के 2n कॉमन ले लिया, और क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा, n से n कैंसिल, तो m बच जाएगा, प्लस के 2 का भाग 18 में 9 बार, एक n से n कैंसिल, 9n, तो m + 9n, एक तो कोष्टक वाला और एक m + 2n, m + 9n, m + 2n, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a b c 3 कुलक है तो a - b समुच्चय c क्या होगा। तो समुच्चय का मान क्या होगा, यदि a - b कुलक c दिया गया है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, a - के b और इसके अपोजिट, ये जो है इसके अपोजिट हो जाएगा a - c, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग जानने का सूत्र, n × n + 1/2 प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है सीधा सीधा, n × n + 1 2n + 1/6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 6 8 24 का ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य ज्ञात करने का सीधा सीधा तरीका आपको बताऊं, ये जो भी संख्या इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, 2 का कोई टुकड़ा नहीं होता,
6 को क्या करना, 6 को कितने टुकड़े हो सकते हैं, 2 इंटू 3 हो सकते हैं, 3 दूने 6 होते हैं। 8 के कितने टुकड़े होते हैं, 2 इंटू 2 हो सकते हैं, 2 दूने 4, 4 दूने 8। और इसके कितने हो जाएंगे, 24 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। अब क्या कितनी संख्या, 1 2 3 4 संख्या है तो 4 दी रूट कर दो। ठीक है। तो अब 4 4 का जोड़ा, 1 2 3 4, 1 2 बार आ गए, फिर 1 2 3 4, 1 2 बार आ गए। अब बच्चे क्या, 3 इंटू 3, हमारे पास बार क्या है, 4 है, अंदर क्या है, 2 ही है, तो इसे हम कह सकते हैं √3 लिख सकते हैं, केवल √3 लिख सकते हैं, 4 नहीं लग के ये 2 लग जाएगा। ठीक है। 2 बार आ जाएंगे, 2 दूने 4, 4 √3 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, तो √48 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में √48 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की उम्र उसके पिता की उम्र से 1/3 है, दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, तो राम की उम्र, तो अनुपात कितना हो जाएगा, राम का 1 हो गया, पिता का 3 हो गया, 1:3 हो गया, दोनों का 60 है, तो अनुपातों का योग कितना, 3 और 1 4 हो जाएगा। राम की पूछा तो 1/4, पिता की पूछता 3/4 इंटू 60, 4 से 60 कितनी बार कटेंगे, 15 वर्ष हो गई राम की, पिता की पूछता तो 15 3 45 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² - 13x प्लस के 5 के गुणनखंड क्या, गुणनखंड की वही विधि कि b के टुकड़े करो, जोड़े या घटाए तो b आए, गुणा या भाग करे तो ac आए। ठीक है। तो b कितना 13 और ac कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 13 के ऐसे टुकड़े करने, जोड़े या घटाए तो 13 आए, गुणा करे 30 आए, तो 10 और 3 हो जाएंगे, 10 और 3 13 होते हैं, और गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो अब इसे किस प्रकार लिखेंगे, 6x², ये माइनस का 13 है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 10x माइनस के 3x और प्लस के 5। अब कॉमन क्या आ रहा, 2 का भाग 6 में भी जाता, 10 में भी जाता, 2 कॉमन आ गई, अक्स यहाँ भी है, अक्स यहाँ भी, तो क्या आ जाएगा, 2 अक्स कॉमन आ गई। अब 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, अक्स स्क्वायर में अक्स का भाग देंगे तो अक्स बचेगा, माइनस अक्स से अक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 10 में 5 बार। यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन आएगा, सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस का 1 कॉमन ले लेते, या प्लस के 1 ही कॉमन ले लेते, 1 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस के 5। अब 1 तो कोष्टक के बाहर हो गया, 3x - 5, 1 2x - 1, 3x - 5 2x - 1, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी सी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 8 10 अक्ष 7 का समांतर माध्य 8 है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य का सूत्र राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग कितना हो जाएगा, 6 + 8 + 10 प्लस अक्ष प्लस 7 बटे कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 होगी, तो बटे 5 बराबर दिया गया 8, ये 5 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 8 पंजे 40, ये जोड़ेंगे 6 और 8 14 और 10 24 और 7 31 प्लस अक्ष बराबर 40, तो ये 31 इस और प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो अक्ष बराबर 40 में से 31 घटाएंगे 9 उत्तर आ जाएगा, तो अक्ष का मान कितना आ गया, 1 मिनट, तो 9 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी, 2/7 -5/7 -4/-7 या 3/7। तो पहली बात तो जो संख्या माइनस की होती है वो अपने आप छोटी होती है, तो ये 2 माइनस की है तो ये प्लस वाली तो वैसे ही छोटी नहीं होगी, बड़ी। अब इनमें से देखना, माइनस के 5/7 और माइनस के 4/-7, तो इन्हें गुणा करवाओ आपस में, तो 5 आते हैं 35 और ये कितना 7 चौके 28। वैसे देखें तो ये छोटी बन रही, परंतु माइनस की संख्या जितनी बड़ी दिखती है वो उतनी छोटी होती है, तो ये छोटी हो जाएगी, माइनस के 5/7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि यदि गुल्लक ए बराबर 5 12 20 30 और बी बराबर 3 5 15 18 20 है तो ए समुच्चय बी क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो दोनों संख्याओं में कॉमन है, इनमें कॉमन क्या है, 5 12 20 30, यहाँ पे 3 15 5 18 20, तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी, 5 कॉमन आ गए। इसके अलावा 20 इसमें भी है 20 इसमें भी, 20 आ गया, और कोई कॉमन और कोई नहीं है, तो 5 और 20, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम पढ़ने वाले रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, इतना लंबा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, एक सीरीज दिख रही है आपको तो सीधी सीधी सीरीज देखना,
26, 23, 20, 17, 14, 11। तो 26 और 23 3 घटाए, 23 में से 3 घटाए 20, 20 में से 3 घटाए 17, 17 में से 3 घटाए 14, 14 में से 3 घटाए 11, 11 में से 3 घटाओगे 8। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि बस के लिए ड्राइवर तो हवाई जहाज के लिए, तो बस को ड्राइवर चलाता तो हवाई जहाज को कौन चलाएगा, पायलट चलाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि RESULT को सांकेतिक भाषा में SULTRE लिखा जाता तो IGHTBR को क्या लिखा जाएगा। तो RESULT, तो SUL देखिए यहाँ पे 2 अक्षर छोड़ दिया, आगे वाला उठा लिए 3 SUL, फिर लास्ट का उठाया T, फिर RE। तो SULT 2 अक्षर छोड़ के बाकी पूरा उठा लिया, फिर ये लिख दिया। तो यहाँ पर भी ये 2 अक्षर छोड़ दो IG, लिखो HTBR IG, HTBR IG ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में एक शब्द देकर उसके 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जाएगा, वो देखो कौन सा नहीं लिखा जाएगा। ये एक शब्द है और आगे 4 शब्द दिए गए, ठीक है, ये शब्द है। तो RAIN, इसमें देखिए R भी है, A भी है, I भी है और N भी है, तो ये लिखा जा सकता है। DRUM, तो यहाँ लास्ट में पूरा पूरा DRUM लिखा जाएगा। TRAIN, इसमें T भी है, R भी है, A भी है, I भी है, N है। DRU तो इसमें के नहीं है इस पूरे अक्षर में, तो ये नहीं लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है एक ब्लड रिलेशन का कि अरुण और आनंद का भाई है, ठीक है, अरुण आनंद का भाई है। तो अरुण और आनंद क्या हो गए, अरुण और आनंद हो गए भाई हो गए दो। अब बोल रहा सुषमा आनंद की माँ, तो अरुण की भी माँ होगी, इन दोनों की माँ कौन होगी, सुषमा होगी। और प्रकाश सुषमा के पिताजी, तो प्रकाश इसके पिताजी होगी, तो इनकी क्या होगी, नाना जी होगी। और मधु प्रकाश की माँ, तो इसकी माँ क्या होगी, नाना जी की माता जी क्या होगी, पड़नानी होगी। तो अरुण का मधु से क्या, अरुण क्या हो गया, इसका पड़पोत्र हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आंसर किया, आप मिलान भी कर सकते हो और ये आप देख सकते हो। बिल्कुल आपको 25 मिनट का थंबनेल में लिखा है और बिल्कुल 21 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट कर दिया है। अगले 5-7 मिनट में आप OMR शीट भरोगे और आधे घंटे में पूरा पेपर आप इस तरह कंप्लीट कर सकते हो। शर्त यह है कि आपको आने चाहिए और आने के लिए आप लगातार चैनल पर बने रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।